सुप्रभात मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी के लिए हिंदी का प्रोजेक्ट अर्थात आप लोगों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश में जो हिंदी का प्रोजेक्ट देते थे और आप लोग लिखते थे, आज मैं आप लोगों को वो प्रोजेक्ट लिखवाने जा रही हूँ। आप सभी लोग कृपया नोट कर लीजिए और जैसा मैं बताती जाऊं वैसा ही आपको प्रोजेक्ट बनाना है। सबसे पहले प्रोजेक्ट को हिंदी में कहते हैं कार्य परियोजना। तो आपको सबसे पहले ऊपर हेडिंग डाल के लिखना है हिंदी कार्य परियोजना। और इसमें जिस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में दो भाग होते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी, उसी तरह आपको लिखना है। सबसे पहले सेक्शन ए में सबसे पहले आता है प्रस्ताव लेखन। तो उसी प्रकार आपको सबसे पहले प्रस्ताव लेखन, निबंध लेखन लिखना है। ये लिखना है आपको 4। कितने लिखना है? 4। सबसे पहले आपको लिखना है आपका कोई प्रिय नेता। अब नेता आपको जो सबसे प्यारा हो, उसी नेता के जीवन परिचय के बारे में आप लिखेंगे, उसके कार्य, उसकी उपलब्धियां लिखेंगे, तथा आप वही नेता का लिखना जिसका चित्र आपको आसानी से मिल सके। तो सबसे पहले एक लाइन वाली जो कॉपी होती है उस पे आप लिखेंगे हेडिंग डाल के उस नेता का नाम और बगल में उसका चित्र लगाएंगे। दूसरे नंबर पर जो निबंध लिखना है वो आपको लिखना है किसी त्योहार, जो भी त्योहार आपको पसंद हो उस त्योहार के बारे में आपको निबंध लिखना है और उस निबंध का चित्र भी आपको लगाना है। तीसरे नंबर पे लिखना है कोई दुर्घटना, रेल दुर्घटना हो, कार दुर्घटना हो, जो भी दुर्घटना आपको लिखना हो उसका चित्र भी आपके पास हो जाना चाहिए। तो आप जो भी निबंध लिखेंगे, प्रस्ताव लिखेंगे, बगल में आपको उसका चित्र लगाना है। चौथे नंबर पे जो आपको लिखना है वो लिखना है आपको किसी यात्रा का वर्णन, जो आपने अपने परिवार के साथ यात्रा की हो उस यात्रा का वर्णन आपको लिखना है। तो उसका भी चित्र आपको लगाना है। आप कहाँ घूमने गए थे उसका भी चित्र लगाना है। आप जो भी लिखेंगे उसके चित्र आपको लगाना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें सेक्शन ए में आता है प्रस्ताव लेखन। तो ये 4 प्रस्ताव आपको लिखना है। सबसे पहले किसी नेता के बारे में, दूसरा किसी त्योहार के बारे में, तीसरा किसी दुर्घटना के बारे में और चौथा किसी यात्रा के बारे में। ये आपके 4 निबंध हो गए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है पत्र लेखन। तो दूसरा आपको हेडिंग डाल के लिखना है पत्र लेखन। पत्र लेखन में आपको 2 पत्र औपचारिक तथा 2 पत्र अनौपचारिक लिखना है। 4 पत्र लिखना है, 2 पत्र औपचारिक और 2 पत्र अनौपचारिक लिखना है। तीसरे नंबर पर लिखना है कहानी लेखन। कहानी लेखन आप किसी मुहावरे या लोकोक्ति को आधार बना करके आपको 2 कहानी लिखना है। कहानी से आपको कोई नैतिक शिक्षा भी मिलना चाहिए और कहानी बिल्कुल मौलिक होना चाहिए। 2 कहानी के बाद फिर आप लिखेंगे व्यवहारिक व्याकरण। व्यवहारिक व्याकरण में सबसे पहले आप लिखेंगे पर्यायवाची शब्द। 25 शब्द लिखना है, 3-3 शब्द के। जैसे कोई भी शब्द लिखते हैं आप, सूरज शब्द का पर्यायवाची लिखते हैं तो उसके 3 शब्द लिखना है। सूर्य, आदित्य, घृणाय, सविता, जो भी आपको लिखना है इस प्रकार से 3 शब्द आपको लिखना है। फिर आपको लिखना है दूसरे नंबर पर विलोम शब्द। 25 शब्द आपको विलोम शब्द के लिखना है। इसके बाद तीसरे नंबर लिखना है आपको भाववाचक संज्ञाएं बनाना। आपको 25 भाववाचक संज्ञाएं बनाना है। चौथे नंबर पर 25 आपको विशेषण बनाना है और 5वें नंबर पर 25 अशुद्ध शब्दों के आपको शुद्ध शब्द लिखना है। जो अशुद्ध शब्द हैं उनको शुद्ध करके लिखना है। इसके बाद फिर आपको मुहावरों के 15 मुहावरों के अर्थ सहित वाक्य प्रयोग लिखना है। इसके बाद लास्ट में 7 नंबर पे 10 लोकोक्तियों के अर्थ लिख करके उनके भी वाक्य प्रयोग लिखना है। तो ये टोटल आपके हो जाएंगे 25। 15 मुहावरों के अर्थ सहित वाक्य प्रयोग और 10 लोकोक्तियों के अर्थ सहित वाक्य प्रयोग। फिर हम आते हैं खंडवा में।
तो आप फिर एक नया प्लेन पेपर लगाएंगे और उस पर लिखेंगे खंड खा हिंदी साहित्य। उसमें सबसे पहले आप लिखेंगे नया रास्ता उपन्यास। नए रास्ते उपन्यास में आपको जो उसके पात्र हैं उनके आपको चरित्रण लिखना है। सबसे पहले नंबर 1 पर मीनू का, इसके बाद अमित का, तीसरे नंबर पे नीलिमा का, चौथे नंबर पे दयाराम जी का और 5वें नंबर पे मायाराम जी का। ये 5 चरित्र आपको लिखना है। इसके बाद फिर आप उपन्यास लिखने की भूमिका सुषमा अग्रवाल के शब्दों में, सुषमा अग्रवाल ने यह उपन्यास क्यों लिखा है, इसके पीछे क्या कारण था, वो कारण आपकी वर्कबुक में दिया गया है, वो आपको लिखना है। सबसे पहले आपकी पुस्तक में ही दिया गया है, वो आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, याद करना है और फिर उसको लिखना है। फिर इसके बाद आप लिखेंगे एकांकी संचय। जो आपकी दूसरी पुस्तिका है वो है एकांकी संचय। एकांकी संचय में एकांकी कार्य का परिचय लिखना है। सबसे पहले नंबर 1 पर श्री विष्णु प्रभाकर जी का परिचय, नंबर 2 पर श्री विनोद रस्तोगी का जीवन परिचय, नंबर 3 पर श्री उपेंद्र नाथ अस्क जी का जीवन परिचय और चौथे नंबर पर श्री भारत भूषण अग्रवाल जी का जीवन परिचय आपको लिखना है। ये आपका हिंदी कार्य परियोजना का काम है जो आपको बोर्ड में बनाना अत्यधिक आवश्यक होता है, इसलिए ये आपको अभी से बना करके रखना है। और जब भी ये आप लिखें तो इनके यहाँ छोड़ देना, आप एक एक खाली पेपर छोड़ देंगे, उसकी तैयारी जब स्कूल लगेगा तब मैं करवाऊंगी। यहाँ जरूर आपको चित्र सहित लगा करके ये आपको निबंध लिखना है, प्रस्ताव लिखना है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ये आपको अपनी हिंदी प्रोजेक्ट तैयार करके रखना। पुट्ठे वाला आप फाइल लेकर के आएंगे, पतली फाइल नहीं चलेगी, पुट्ठे वाली फाइल में ही एक कुछ प्लेन पेज लेना और कुछ लाइनों वाले पेज लेना, उसमें आपको लिखना है।